ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 10 यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। श्लोक क्रमांक 15। नदस्तु यातु धानेषु जय काशीषु अथो मृधे उदतिष्ठत रथः तस्य निहाराता इव भास्करः यदस्तु यातु धानेषु जय काशीष्वथो मृधे उदतिष्ठत रथस्तस्य निहारादिव भास्करः। शब्दार्थ। नदस्तु निनाद करते अथवा गरजते हुए, यातु धानेषु प्रेत रूप यक्ष, जय काशीषु विजय घोष करते हुए, अथो तब मृधे युद्ध में, उदतिष्ठत प्रकट हुआ, रथः रथ, तस्य ध्रुव महाराज का, निहारात कुहरे, इवा सदृश, भास्करः सूर्य। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। तात्पर्य। यहाँ पर ध्रुव महाराज की उपमा सूर्य से और यक्षों के विशाल दल की तुलना कोहरे से दी गई है। सूर्य की तुलना में कोहरा नगण्य होता है। भले ही सूर्य कभी कभी कोहरे से ढका दिखाई दे, किंतु वस्तुतः सूर्य को किसी प्रकार ढका नहीं जा सकता। हमारे नेत्र भले ही बादलों से ढक जाएं, किंतु सूर्य कभी नहीं ढका जा सकता। सूर्य के साथ इस प्रकार की उपमा से ध्रुव महाराज की सार्वभौम महानता की पुष्टि होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्योत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज का यक्षों के साथ युद्ध चल रहा है और पिछले कुछ श्लोकों में हम देख रहे हैं कि यक्षों ने पूरी तरह से, यक्षों के बाणों ने पूरी तरह से ध्रुव महाराज को घेर लिया है और इसका
इस घटना से हम क्या क्या सीख सकते हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताया गया है। तो जैसे कि एक पहले हमने चर्चा किया था कि पर्वत है और पर्वत पे कुछ गंदगी है, कुछ वातावरण की वजह से कुछ साफ गंदा दिखाई दे रहा है, और अचानक अगर मूसलाधार वर्षा होती है तो क्या होता है कि उस पर्वत की जो गंदगी है वो साफ़ हो जाती है और पर्वत क्या हो जाता है और ओजस्वी और चमकता हुआ दिखाई देता है। और फिर हमने देखा कि ध्रुव जब ऐसी परिस्थिति बनी तो जो देवी देवतागण हैं वो भी चिंता करने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। वो भी ध्रुव महाराज की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। और इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसा लगा क्षणिक विजय, ये शब्द आया यहाँ पर, क्षणिक विजय। ऐसा लगा कि यक्षों ने लगभग ध्रुव महाराज को जीत ही लिया है ना। और जब जीत ही लिया है तो ध्रुव महाराज अचानक से एकदम क्या हुआ कि उनका रथ जो है उस जो तीर का पूरा बाणों का पूरा सागर था उसमें से वो निकले, और फिर आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कैसे उन्होंने युद्ध किया। तो ये ध्रुव महाराज का जो युद्ध है यक्षों के साथ, इसको हम साधक भक्तों का जो माया के साथ युद्ध है उससे हम थोड़ा सा उसके हम तुलना कर सकते हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि यक्षों ने पूरी तरह से ध्रुव महाराज को घेर लिया और ध्रुव महाराज हार चुके हैं। तो ऐसे ही जो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे अलग अलग समय आते हैं जिसमें हमें लगता है कि बस अभी हम माया से और हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, अभी हमें माया को सरेंडर कर देना पड़ेगा। और ये युद्ध किस तरह से होते हैं? अलग अलग तरह के युद्ध होते हैं। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ हैं जो युद्ध जैसा वातावरण क्रिएट कर देती है। हमारे खुद के अनर्थ होते हैं जिनसे हमें लड़ना होता है, और सबसे बड़ा युद्ध तो होता है हमारे खुद के मन से। और ये जो मन है ना, इतना हटीला है और इतना स्टबॉर्न है कि इससे जो युद्ध होता है मन से, उसमें मन इतना स्ट्रांग है। भागवतम में एक जगह आया भी है कि मन की जो शक्ति होती है, क्योंकि मन क्या है, भगवान की एक बहिरंगा शक्ति बोल सकते हैं, अपरा शक्ति है। तो मन की शक्ति भी भगवान जैसी होती है, मतलब बहुत पावरफुल होता है। और अगर मन जो है कंट्रोल में नहीं है तो उसके साथ भी युद्ध चलता है, और युद्ध चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कभी हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, कभी हमें लगता है कि मन जीत रहा है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लगता है कि ये तो संभव नहीं है। तो ध्रुव महाराज कैसे जो ऑलमोस्ट पूरे बाणों से ढके हुए हैं और वे बाहर निकले और विजयी होने वाले हैं, उसका कारण क्या है कि ध्रुव महाराज भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, और भगवान विष्णु हैं, नारद मुनि हैं, उनके जो निर्देश हैं उसके ऊपर उनकी दृढ़ श्रद्धा है, जिसकी वजह से वो ध्रुव महाराज, हालांकि जैसे यहाँ बताया क्षणिक विजय, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, कि ऐसा लगेगा कि माया के युद्ध में माया जीत रही है ना। जैसे कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार, है ना। तो जो जैसे इसमें कोहरे की तुलना की गई है ना, जो कोहरा है छाया हुआ है, तो जो कोहरा जो है सूर्य को नहीं ढक सकता है। कोहरा जो है, कोहरे से हमारी आंखें ढक जाएंगी जिससे हमको सूर्य नहीं दिखाई देगा। या जैसे और जगह तुलना करते हैं बादलों से, कि बादल कैसे बनते हैं, जो सूर्य प्रकाश होता है वो समुद्र के पानी पे पड़ता है, उससे वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनते हैं, और वही बादल क्या होते हैं, हमारी आँखों को ढक लेते हैं, है ना। तो सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है ना।
लेकिन कोहरे को और कोहरे के द्वारा और बादलों के द्वारा हमारी आंखें ढकी जा सकती हैं। उसी तरह से जो कृष्ण भावनाव्रत है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो शुद्ध भक्ति है उसको करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कौन रोक सकता है? वो हमारी खुद इच्छा शक्ति में कमी होगी या जो हमारे अनर्थ होंगे वो ही हमको रोक सकते हैं, और कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती। प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं, एक उनके शिष्य को, वो अपनी परिस्थिति के बारे में कुछ बताते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अंततः ये जो भक्ति है वो भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। तो अगर आप भौतिक परिस्थितियों से, आसपास के वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर कुछ कमी है, और उस कमी के कारण आप दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं कि इस परिस्थिति की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट आते हैं जहाँ लगता है कि भगवान के जो भक्त हैं, ऐसा लग रहा है कि बस ऑलमोस्ट बस हार ही चुके हैं, है ना। माया से युद्ध चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस हारने वाले हैं, और एकदम से क्या होता है, वो विजयी होते हैं, है ना। और हम अपने व्यवहारिक उदाहरण में भी देख सकते हैं कि सबके जीवन में ऐसा समय आता है जिस समय क्या होता है, माया से बहुत तीव्र युद्ध चलता है ना। मन से बहुत बड़ा युद्ध चलता है, और युद्ध चल रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये युद्ध छोड़ना नहीं है ना। जैसे कंसिस्टेंसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? निरंतर, हमेशा वो, मतलब उस प्रोसेस में लगे रहना, है ना। और अगर उस प्रोसेस में हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जैसे पर्वत के ऊपर पानी गिरा तो पर्वत क्या हो गया, साफ हो गया। उसी तरह से ये जो माया के साथ युद्ध है, ये हमको और क्या करेगा, और हमको रिफाइन बनाएगा और हमको शुद्ध करेगा, है ना। इसके सामने सरेंडर नहीं कर देना। कई डिवोटीज होते हैं, है ना, कि जैसा कि शुरुआत के समय में हमें बहुत उत्साह आता था, बहुत सेवा करने का मन करता था, हर सेवा में आगे रहते थे, लेकिन सब इतना सारा कुछ देख लिया इस्कॉन में, इतना सारा सब देख लिया भक्तों के बीच में, कि अब तो क्या है, सेवा करने की इच्छा ही चली गई अब तो, है ना। अब तो सेवा करने का मन ही नहीं करता है ना। तो क्योंकि भौतिक जगत में है ना। तो और जो आध्यात्मिक संस्था है वो भी भौतिक जगत के अंदर है, हालांकि वैकुंठ का भाग है, लेकिन कहीं ना कहीं भौतिक जगत का उसका स्पर्श है। तो ऐसी कई चीज़ें आएंगी, ऐसी कई चीज़ें दिखेंगी, ऐसी कई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, जिससे क्या होगा, हमारा उत्साह कम होगा, है ना। और ये अभक्तों के माध्यम से भी सुनने को मिलेगा और भक्तों के माध्यम से भी सुनने को मिलेगा, ऐसी अलग अलग चीज़ें। तो इसीलिए अगर हम गुरु, साधु और शास्त्र उसमें प्रॉपरली स्थित नहीं है, तो किसी भी समय माया आएगी और उनको उखाड़ के ले जाएगी, है ना। ऐसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर भक्त हुए हैं, है ना। ऐसे महारथी, अतिरथी, रथी सब भक्त हुए हैं, और क्या हुआ, ऐसे अलग अलग सबके जीवन में अलग, और हर कोई सोचता है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होने वाला। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि हर साधक सोचता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो, है ना। जबकि हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे साधकों के साथ हुआ, हमारे सामने ही बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ है। तो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये युद्ध क्या है, बहुत वो है, तो तगड़ा युद्ध है, ये आसान युद्ध नहीं है। इसमें बहुत, जैसे कि युद्ध के लिए जाने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है ना। आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, पहले उसमें सिलेक्ट होना, फिर ट्रेन होना, फिर ऐसी जगह पर बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है ना, कई दिनों तक आपको भूखा रखा जाएगा, है ना। तो ऐसे जब आप विगरस ट्रेनिंग से निकलते हैं, तो उस समय जब आप युद्ध करने जाएंगे तो संभावना है कि आप युद्ध से डरेंगे नहीं। संभावना है कि जब सामने दुश्मन खड़ा है तो उससे आप डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी ऑलरेडी वहाँ से ट्रेनिंग हो गई है। और अगर ट्रेनिंग नहीं हुई है, अगर ऐसी परिस्थितियों से नहीं निकले हैं, तो क्या होगा, जैसे ही दुश्मन आएगा वैसे क्या हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी।
तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, श्याम सुंदर प्रभु। वो एक घटना बताते हैं और श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि उनका एस्ट्रोलॉजी का कार्य है और एस्ट्रोलॉजी के कार्य में उनको बहुत सारे अलग अलग मैच करने पड़ते हैं, है ना। विवाह के लिए जो मैच वो करने होते हैं, वो बता रहे थे कि कोई कितना भी परफेक्ट मैच हो, कितना ही परफेक्ट कुंडली मिल रही हो, लेकिन समस्याएं तो आने ही वाली हैं, है ना। तो उनको फिर वो काउंसलिंग करते हैं, है ना, कि ये जो समस्याएं आई हैं वो आपकी प्यूरिफिकेशन का पार्ट है, वो आपकी शुद्धिकरण का पार्ट है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट गुण मिल रहे हैं तो सब कुछ ठीक चलेगा। वो प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा, ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी। तो वो एक अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि एक जैसे कि वो रेशम का कीड़ा होता है, तो रेशम का कीड़ा वो बनने से पहले एक उसके सेल के अंदर होता है, एक कवच के अंदर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, वो एक वॉर्म जैसा होता है ना, जो विकसित नहीं हुआ पूरी तरह से। और उनके किसी मित्र ने देखा कि वो रेशम का कीड़ा किसी कवच के अंदर है और बहुत प्रयास कर रहा है, उससे निकलने का बहुत प्रयास कर रहा है, और निकल रहा, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। फिर उसमें से थोड़ा सा छिद्र हुआ तो थोड़ा सा उसका मुख निकला, थोड़े पंख निकले, फिर भी वो संघर्ष किए जा रहा है। तो उनके मित्र ने क्या किया कि उस पर करुणा दिखाकर उस जो छिद्र था उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, जिससे क्या हो गया, वो जो वॉर्म था, लार्वा था, वो वहाँ से निकल जाता है और वो खुश होता है कि अभी कवच में से ये निकल गया है। लेकिन वो अब अपरिपक्व है, उसके पंख जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, उसकी जो शरीर है, पूरा बॉडी है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। और जब वो वहाँ से निकल गया है तो भी उड़ नहीं पा रहा है, फिर भी क्या है, वो ऐसे ज़मीन पर रेंग रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा। तो श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि अगर वो संघर्ष करता, उस सेल के अंदर, उस कवच के अंदर रहकर संघर्ष करता रहता और उसके जब पंख विकसित हो जाते, उसका शरीर विकसित हो जाता, उसके बाद जब वो निकलता तो वो एक सामान्य जो रेशम का कीड़ा है उस तरह से रह पाता। लेकिन क्योंकि उसके संघर्ष को खत्म कर दिया गया और जिससे वो निकला तो वो लार्वा ही रहा, वो कीड़े में विकसित नहीं हो पाया। उसी तरह से हमारे जीवन में जो संघर्ष होते हैं, वो चुनौतियाँ होती हैं, और सबसे याद रखना है कि बाहर से और अंदर से दोनों संघर्ष चलने वाले हैं, बाहर और अंदर दोनों संघर्ष चलेंगे। अगर इन संघर्षों को हम पार करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो और हम स्ट्रांग होंगे और हम बलवान होंगे। और अगर हम ऐसी परिस्थितियों से निकल के आगे बढ़ेंगे तो उस परिस्थिति से निकलने के पश्चात हम देख पाएंगे कि पहले जो हमारी परिस्थिति थी और आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसमें कितना बड़ा डिफरेंस। पहले मैं भक्ति में कितना कच्चा था और आज कुछ भगवान की कृपा से कुछ सेवा कर पा रहा हूँ, कुछ साक्षात्कार आए हैं, कुछ कर पा रहा हूँ। तो वो जो, लेकिन वो उस संघर्ष से निकलना, वो हमारा एक परीक्षा होती है, वो हमारी टेस्टिंग होती है। तो सबके जीवन में टेस्टिंग आने वाली है, सबके जीवन में परीक्षाएं आने वाली है ना, और उस परीक्षा के लिए तैयार रहना और ये विश्वास करना है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसे अलग अलग उदाहरण बताएं और ये विश्वास रखना है ना, अवश्य रक्षी वो कृष्ण विश्वास पालन, कि भगवान कृष्ण हमेशा मेरी भक्ति की रक्षा करेंगे। कौनते है प्रति जानाति नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र कौनते, घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो ऐसे हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं रामायण में ऐसी कई घटनाएं आती हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब एकदम सब खत्म हो गया है ना, सब लॉस्ट, और एकदम से क्या होती है, आशा की किरण दिख जाती है ना। तो हम देखते हैं कि रामायण में किष्किंधा कांड में जब वानर, अलग अलग वानर समूहों को अलग अलग दिशाओं में भेजा जाता है, तो दक्षिण दिशा को छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं के जो वानर समूह थे वो वापस आ जाते हैं, और दक्षिण दिशा में जो वानर समूह गया था वो वापस नहीं आता। और सबको अवधि दी गई थी 1 महीने की, कि 1 महीने के अंदर आपको वापस आना। तो जो दक्षिण दिशा में गया था, जिसमें कि जामवन है, हनुमान जी हैं, अंगद हैं, है ना, सब प्रमुख जो वानर हैं वो दक्षिण दिशा में गए थे, और 1 महीना पार हो गया।
और वो ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं और वो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कोई पानी नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है ना, पानी कुछ भी नहीं मिल रहा। और क्या होता है, वहाँ पे एक सुरंग आती है और सुरंग में क्या होता है, वो प्रवेश करते हैं सभी वानर। और जब सुरंग में प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सुरंग में क्या हो जाते हैं, कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो बस मृत्यु ही, बस अब तो मृत्यु के घाट ही उतरने वाले हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक अप्सरा होती है, स्वर्ण प्रभा, वो उनको कहती है कि आप अपने नेत्रों को बंद कीजिए, मैं आपको इस सुरंग से बाहर निकालूँ। और फिर वो सुरंग से बाहर आ जाते हैं। अब सुरंग से बाहर आने के पश्चात और सर्च करते हैं और ढूंढते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। तो अभी वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अब आगे क्या बढ़े, ऐसे ही चले जाएं, है ना। तो अभी जो समूह है उसमें पूरा समूह होता है, 2 ग्रुपों में बढ़ जाता है। एक ग्रुप होता है अंगद, वो बोलते हैं कि सुग्रीव तो हमको छोड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि उनके पिता की जो मृत्यु है उसका कारण भी एक तरह से सुग्रीव बने, तो कहीं ना कहीं मन में तो खेद है। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे और सुग्रीव ऐसा देखेगा कि हम कुछ पता करके नहीं आए हैं तो हमको मार देगा, तो अच्छा है कि हम यहीं पर उपवास करते हैं और यहीं पर हम हमारी मृत्यु हो जाए। तो सभी वानर क्या होते हैं, अधिकतर वानर क्या होते हैं, अंगद उनके साथ शामिल हो जाते हैं कि हाँ, हम यहीं पर हमारी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। तो हनुमान जी वहाँ बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम वापस लौटते हैं और सुग्रीव कुछ नहीं कहेंगे, है ना। सुग्रीव अभी बहुत मतलब परिवर्तित हो गए, ऐसा नहीं कि सुग्रीव कुछ बोलेंगे इसलिए हम साथ में चलते हैं। तो दोनों ग्रुपों में क्या होता है, वार्तालाप ऐसे चलती रहती और सब एकदम आशा हार चुके होते हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पक्षी है ना, वो उड़ते हुए सामने से आता है। तो जो अंगद है वो सोचते हैं कि अभी विपत्ति की कमी थी कि एक विपत्ति और आ गई, है ना। अभी जो पक्षी है वो हम सबको मार देगा। तो अंगद सोचते हैं कि ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, है ना। और अंगद स्मरण करते हैं कि कितने सब लोगों की मृत्यु हुई, है ना। जो जटायु हैं उनकी मृत्यु हो गई, बाली हैं मेरे पिता हैं उनकी मृत्यु हो गई, अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी, इन वानरों की मृत्यु हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा जब बोलते हैं कि जटायु की मृत्यु हो गई, तो जो पक्षी हैं वो सोचते हैं कि जटायु की मृत्यु कैसे हो गई, क्योंकि वो जटायु के बड़े भाई थे, है ना। तो पूछते हैं कि जटायु की कैसे मृत्यु हुई। तो वो संपाति होते हैं और संपाति पूछते हैं कि कैसे मृत्यु हुई। तो बताते हैं कि ऐसे ऐसा हुआ, भगवान राम लक्ष्मण वनवास में हैं और ऐसी घटना हुई और जटायु ने सीता माता की रक्षा करने के लिए इस तरह से युद्ध लड़ा, अपने प्राण त्याग दिए, है ना। तो संपाति क्या होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। और फिर अपनी घटना बताते हैं कि हमारे पंख कैसे जल गए, हम प्रतियोगिता कर रहे थे इंद्रदेव से, सूर्यदेव से, तो हमारे पंख जल गए, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो वानर सेना बोलते हैं कि आप कुछ, है ना, जो ईगल है ना, बाज बोलेंगे, जो बाज होते हैं उनकी दृष्टि क्या होती है, बहुत तेज होती है, उनकी दृष्टि क्या होती है, बहुत तेज होती है। तो जब दृष्टि तेज होती है तो बोलते हैं कि आप कुछ तो हमारी मदद कीजिए। तो बोलते हैं हाँ, मैंने सुना था कि जो रावण है सीता माता को आकाश मार्ग से यहाँ से ले गया था और वो लंका ले गया। तो सब वानर सेना पूछती है, वो कहाँ ले गया, क्योंकि दृष्टि बहुत तेज है। तो उस तेज दृष्टि से वो देखते हैं, दूर देखते हैं और 100 योजन दूर लंका है और लंका में भी अंदर देखते जाते हैं और अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और देखते बोलते हैं कि वो अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे सीता देवी बैठी। और जैसे ही वानर सेना सुनती है तो इतना खुश हो जाते हैं कि वो नाचने लगते हैं। तो आप देखिए कि इतना संघर्ष चला, है ना, और इसमें लग रहा है कि अभी बस हार ही चुके हैं, मृत्यु आने वाली है। लेकिन क्या हुआ, तुरंत ही क्या हुआ, ऐसा एक भगवान के द्वारा ऐसा क्लू मिला कि जिस कार्य से वो आए थे वो पूरा होने वाला। तो अभी हम चमत्कार बोल सकते हैं
कि चमत्कार हो गया, लेकिन चमत्कार नहीं, वास्तव में क्या है, ये हमारा जो फेथ है, हमारा विश्वास है, उसकी परीक्षा है, फेथ टेस्टिंग। तो सबके जीवन में क्या होता है, ये फेथ टेस्टिंग आएगा, है ना। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे, ऐसे भारी भारी इंसिडेंट होंगे कि जिसमें हमारी भक्ति की प्रोसेस में जो विधि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बताई है, उसमें हमारा कितना विश्वास है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो रास्ता दिखाया है वो हमको भगवत धाम ले जाने के लिए कंप्लीट है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर प्रभुपाद जी के दिए हुए निर्देश से हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे तो अंततः जहाँ प्रभुपाद जी जिस गंतव्य पे हमें ले जाना चाहते हैं हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इतना हमें फेथ होना चाहिए, इतना हमारी श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान भक्ति अधिकारी, है ना। तो ये और ऐसे और रामायण में हम ऐसे और इंसिडेंट देखते हैं, जैसे जहाँ पर ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम सब खत्म हो गया है और एकदम से क्या हो जाता है जो फेथ आशा दिख जाती है। हम देखते हैं जो भगवान राम के महान भक्त हैं जटायु, है ना, तो बहुत वृद्ध हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब भगवान पंचवटी में रहने आएंगे तो उनके जो कुटिया है उसकी वो जटायु सुरक्षा करेंगे, है ना। और रावण ने छल से तरकीब निकाल कर, है ना, भगवान राम और लक्ष्मण जी को वहाँ पंचवटी से दूर ले गए और सीता देवी का अपहरण कर लिया। और सीता देवी का अपहरण करने के पश्चात जब सीता देवी ने ऐसे आवाज़ लगाई तो वो क्या है, जटायु वो सुन लेते हैं, है ना। और जटायु और दशरथ महाराज क्या है, आपस में मित्र हैं। तो एक तरह से जो जटायु है भगवान राम के पिता के समान है। तो वो रावण से युद्ध करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं और कई बार रावण की भुजाओं को काट देते हैं, कई बार सिर को काट देते हैं, लेकिन क्योंकि वरदान है तो भुजाएं और सिर दोबारा वापस आ जाते हैं। क्योंकि जटायु वृद्ध है तो युद्ध करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और कुछ समय के बाद वो थकने लगते हैं। और थकने के पश्चात क्या होता है कि रावण क्या करता है, एक पंख काट देता है और एक पंख काटने के बाद दूसरा पंख काट देता है और वो भूमि पर गिर जाते हैं। और गिरने के पश्चात पूरा खून से क्या हो जाते, पूरा एकदम घिर जाते, लथपथ हो जाते हैं पूरा खून से एकदम, है ना। मतलब वो उन्होंने जो वचन दिया था कि मैं सुरक्षा करूँगा वो भी पूरा नहीं कर पाए और उनके सामने ये घटना हुई, उसकी वजह से उनको दुख है। और दूसरा उनका जो शरीर है पूरा एकदम, है ना, उसके पंख काट दिए गए, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, भगवान राम और लक्ष्मण ढूंढते 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 यहाँ पर आते हैं। अब भगवान राम देखते हैं कि वो एक कोई विशाल काय जीव है जो पूरा खून से क्या है, लथपथ है। तो भगवान राम क्या सोचते हैं कि यही जीव है जिसने क्या किया है, सीता देवी को खा लिया है ना, और भक्षण कर लिया और वो इस तरह से पड़ा हुआ। तो भगवान राम क्या करते हैं, अपना धनुष बाण निकालते हैं और धनुष बाण किसकी तरफ रखते हैं, जटायु की तरफ रखते हैं, है ना। तो देखिए भगवान, हम देखते हैं कि ये सुनने में ऐसा लगेगा कि हाँ, लेकिन अगर हमारे जीवन में ऐसा हो, अगर हम इसको इमेजिन करें कि जटायु ने सेवा किया और सेवा करते हुए अपने प्राण भी त्यागने को तैयार है और जिनके लिए प्राण त्यागे वही उन पर क्या कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, है ना। तो जो हमने सेवा किया, जो हमने पूरा अच्छे से सेवा किया, जिनके लिए सेवा किया, जहाँ सेवा किया, अगर वहीं ऐसी परिस्थिति आ गई तो उसके लिए कितना स्ट्रांग फेथ चाहिए, उसके लिए कितना अटूट विश्वास चाहिए। तो जटायु क्या राम 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 ऐसे बोलते जा रहे, तो फिर भगवान राम समझ जाते हैं कि नहीं, ये असुर नहीं है, ये कोई और है। तब वो नज़दीक जाते हैं और नज़दीक जाके देखते हैं कि ओ अच्छा, ये तो जटायु है। तो साधारण दृष्टि से देखा जाए कि वो हार चुके हैं, साधारण दृष्टि से कहें तो वो हार चुके हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो वो जीत गए, है ना। वो भगवान की दृष्टि से वो क्योंकि भगवान राम जो है दशरथ महाराज का स्वयं जो अंत्येष्टि संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन जटायु है उनका अंत्येष्टि संस्कार उन्होंने किया, अपने हाथों से किया, है ना। और भगवान को देखते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने प्राण त्यागे, है ना। और वैकुंठ के लिए भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया।
तो भक्ति जीवन में कभी हार नहीं है। भक्ति जीवन में अगर संघर्ष कर रहे हैं तो हार नहीं है वो, है ना। वो हमें संघर्ष, वो स्ट्रगल करते रहना, तो अंततः वो विजय होने वाली है ना। वो भौतिक दृष्टिकोण से देखा, भौतिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, इतनी सब समस्या आ रही हैं, भक्ति करने के बाद तो और जीवन और टेंशन आ गई है ना। भक्ति ने जब नहीं करते थे तब सुखी, अधिक सुखी थे, जब से भक्ति में आ गए तब तो और ज़्यादा, है ना। अपने अकेले घर में थे, सब अच्छा चल रहा था, भक्तों के समाज में आए तो इतनी सारी सब टेंशन और सब बढ़ गई। बेटर है कि हम अकेले ही रह के भक्ति करें। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ दिखा रही है कि हमारी फेथ में कहीं ना कहीं कमी है। और ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हैं, शास्त्रों में हैं। प्रभुपाद जी की जो लीलामृत है उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, है ना। हम देखते हैं बलि महाराज, है ना। तो बलि महाराज को पता है कि कौन है, ये विष्णु है और मेरा सब छीनने आए। और शुक्राचार्य ने बोल भी दिया कि ये विष्णु है और इसको मत दो, है ना। तो साधारणतः गुरु की बात मान लेनी चाहिए, है ना। लेकिन बलि महाराज ने कहा अगर विष्णु लेने आए तो इससे अच्छा क्या होगा, तो वो गुरु उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब भगवान ने भी क्या किया, पहले तो पूरा उनसे राज्य ले लिया, है ना। 2 पैर भूमि में सब कुछ उनसे छीन लिया। और 2 पैर भूमि में सब कुछ छीनने के बाद उन्होंने कहा कि तुमने 3 पैर भूमि का कहा था, अभी तो 2 ही हुआ है, तीसरा कहाँ रखूँ। तो तुम अपने वचन में क्या हुए, वचन तुमने पूरा नहीं किया, इसीलिए क्या करूँगा, अभी तुमको मैं रस्सी से बांध दूंगा। तो गरुड़ जी आते हैं और बलि महाराज को पूरी तरह बांध देते हैं। मतलब किसी का कितना अपमान कि सब कुछ छीन लिया। छल है ना, छल, छल है ऐसी, वो आता है ना दशावतार स्रोत में कि छल करके सब छीन लिया और बांध दिया और अपशब्द भी बोले, है ना। और बलि महाराज ने क्या रिएक्ट किया उस पर, कोई प्रोटेस्ट किया वहाँ पर या अपने आप को डिफेंड किया वहाँ पर कि नहीं मैं तो सही हूँ, आप ही गलत हैं, है ना, मैं तो ऐसा सोच रहा था, मैं तो यूँ सोच रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया। और बलि महाराज बोलते हैं कि एक पिता है, एक माता है या बड़े भाई हैं, वो पनिशमेंट देते हैं, वो भी इतनी पनिशमेंट नहीं देते हैं जितनी आपने दी है मुझे, और जो ये पनिशमेंट दी है वो मेरे लिए क्या है, बहुत श्रेयस्कर है ना। तो वहाँ पर फिर आगे बताते हैं कि वास्तव में भगवान ने बलि महाराज को नहीं बांधा, बलि महाराज ने भगवान को बांध दिया। दिख रहा है क्या कि बलि महाराज बन गए, लेकिन बंधे कौन, भगवान। कैसे बन गए, सुतल लोक में भगवान क्या है, द्वारपाल है, और द्वारपाल क्या है, मतलब गेट कीपर। अभी आपको सुतल लोक में रहना ही है, वहाँ खड़े ही रहना है, कहीं जाना नहीं है ना। तो ऐसा, तो अगर हम पूरा इंसिडेंट से देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, उसकी आधी पिक्चर देखेंगे तो हम सोचेंगे अरे बहुत अन्याय हो रहा है ना, बहुत अपमान हो रहा है ना। जो भगवान की सेवा में आता है उसके साथ कितना ये सब, कितनी सब चीज़ें होती हैं। लेकिन भगवान विष्णु जैसे रखना चाहिए, है ना। तुम्हार सेवाए दुख होय जत, सेई तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नासे अविद्या दुख। भक्तिमोहन ठाकुर बोलते हैं तुम्हार सेवाए दुख होय जत, सेई तो परम सुख, कि आपकी सेवा में जितने भी दुख आएंगे, सेई तो परम सुख, ये परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नासे अविद्या। कि सेवा करते समय जो सुख दुख हैं वो हमारी परम संपत्ति है, और वो परम संपत्ति से क्या होगा, नासे अविद्या दुख, जो अविद्या रूपी दुख है वो चला जाएगा। तो इसीलिए कोई भी भौतिक जगत में कोई भी आपको मूल्यवान चीज़ चाहिए तो वो आसानी से नहीं मिलती है ना। कोई ऐसा नहीं कि सोते गाते हंसते खेलते IIT निकाल लेगा, है ना। अपना सो रहा है, 12-12 घंटे सो रहा है और थोड़ा बहुत किताब देख लिया और उसकी IIT निकल गई। एक भौतिक कोई डिग्री या उपलब्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो जो भक्ति है उसमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। जो हमारे अनर्थ हैं, जो इतने जन्मों से हम लेके
चल रहे हैं अपने हृदय में, वो अनर्थों से निकलने में कितने अनर्थ संघर्ष की आवश्यकता है। और क्या होगा अगर वो हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो भगवान कृपावश हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति ला देंगे कि वो संघर्ष होना चालू हो जाएगा। ऐसा भी होता है लेकिन वो भक्तों के समाज में रहना पड़ेगा उसके लिए। अगर वो संघर्ष होते 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 हम भक्तों के समाज से निकल गए तो उस संघर्ष में नहीं आ पाएंगे, वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में हम नहीं आ पाएंगे। तो विदाउट पेन नो गेन, है ना। संघर्ष हुए बिना आपको कोई किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। आपने शायद सुना होगा हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। कहाँ हुआ हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, है ना। एक वो मैचलेस गिफ्ट थी न्यूयॉर्क में, है ना, 22nd एवेन्यू। तो वहाँ पर हरे कृष्णा एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन वो एक्सप्लोजन कैसे हुआ, वो विस्फोट कैसे हुआ, उस विस्फोट के पहले क्या टाइम था। श्रील प्रभुपाद जी के जलदूत जाने से लेकर एक्सप्लोजन होने तक क्या क्या अलग अलग घटनाएं हुई। श्रील प्रभुपाद जी को जहाज़ में इतना संघर्ष करना पड़ा, 2 बार हार्ट अटैक हुए, और तीसरी बार अगर हुआ प्रभुपाद जी ने कहा कि अब तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो स्वप्न में कौन आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं जो नाव को खेल रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी पेंसिल्वेनिया में रहे, न्यूयॉर्क में रहे, अलग अलग लोगों के यहाँ रहे, और सब जगह लोग उनको भार समझने लगे धीरे धीरे, है ना। और इतना 1 साल का संघर्ष चला, है ना। और प्रभुपाद जी का पार्क में बैठे हुए थे, है ना। तो एक व्यक्ति आता है, व्यक्ति जो है बात की स्मृति में बोलता है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे भक्त हैं, कई रथ यात्रा हो रही है ना, और हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र गाया जा रहा है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये स्वामी जी ऐसे कैसे बोले। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो केवल टाइम गैप है, बस केवल समय का गैप है बस। तो लेकिन जो हरे कृष्णा एक्सप्लोजन हुआ उससे पहले प्रभुपाद जी का कितना संघर्ष था, है ना। और कई बार प्रभुपाद जी बार बार जाते थे कि लौटने की टिकट कब है वापस, जो कौन सा जहाज़ था, जलदूत वापस कब जा रहा है इंडिया, तो उसके लिए देखने जाते थे, फिर विचार करते थे। और वहाँ बताते हैं कि 1965 और 66 में जो वहाँ पर सर्दी पड़ी थी न्यूयॉर्क में, ऐसी सर्दी थी जो 50 साल पहले तक ऐसी सर्दी नहीं पड़ी थी। जिस समय प्रभुपाद जी हम न्यूयॉर्क में थे उस समय ऐसी सर्दी पड़ी थी, है ना। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि इतना सब करने की ज़रूरत क्या है ना, इतना सब सहन करने की, इतना सब प्रचार, तो वो क्यों है, क्योंकि वो शक्ति कहाँ से आएगा, वो फेथ कहाँ से आएगा। व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्सा प्रसादान न गति कुत, वो वहाँ से फेथ आए, है ना। तो साधारण हिंदी भाषा में बोला जाए कि भक्ति में आके निचोड़ा जाएगा, है ना, अच्छे से निचोड़ा जाएगा, और इतना निचोड़ा जाएगा। अभी आपको निचोड़ने के लिए तैयार रहना है, और सबके लिए, ऐसा नहीं कि वह ब्रह्मचारी जीवन है, सभी के लिए, है ना। तो वो क्योंकि जब निचोड़ेंगे तो क्या होगा, अनर्थ निकलेंगे, और उस निचोड़ने के प्रोसेस में बहुत दर्द भी होगा, बहुत कष्ट भी होगा। लेकिन जब अनर्थ निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर रिलीफ मिल जाएगा, फिर अच्छा मिलेगा। जैसे कि एक फेमस इंसिडेंट है इंद्रदुम्न स्वामी महाराज का। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ लंदन एयरपोर्ट पर आते हैं, और उनके जो बैग थे वो अभी नहीं आए थे। तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ एयरपोर्ट पर, बहुत सारे भक्त कीर्तन कर रहे थे और सब नाच रहे थे, गा रहे थे। तो वहाँ पर उस समय इंद्रदुम्न प्रभु जो उस समय ब्रह्मचारी थे, तो उनको छोड़ दिया गया एयरपोर्ट पर कि प्रभुपाद जी के जब बैगेज आ जाएंगे तो उनको आप साथ में लेके आइएगा। तो बैग आने में बहुत समय हो गया, बहुत टाइम निकला जा रहा है। तो सारे भक्त प्रभुपाद जी के साथ चले गए, है ना। तो सेंटर भी पहुंच गए, सेंटर में सेलिब्रेशन भी हो गया, फीस्ट भी हो गया,
और ऐसे कई घंटे निकल गए और इंद्रद्युम्न प्रभु जो हैं वो एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बैग आएगा। बैग आया और बैग भी कितना है, अच्छा खासा भारी, क्योंकि प्रभुपाद जी जब उस समय ट्रैवलिंग करते थे तो बुक्स भी साथ में लेके चलते थे। तो भागवतम पे टीका करना है तो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएँ साथ में होती थी। अभी तो वेदावेश और ये सब ई बुक्स आ गया है, पहले जो हार्ड बाउंड बुक्स साथ में लेके चलते। तो वो 2 बैग में क्या थी, भारी, अच्छा भारी था और बुक्स बहुत थी। तो वो जब एयरपोर्ट से निकलते हैं पूरा थके हुए, प्रसाद भी नहीं लिया और थक गए, पूरा रात हो गई है, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो अब जाते हैं तो पैसा भी नहीं है, जल्दबाजी में पैसा भी भूल गए। तो किसी तरह से टैक्सी वाला उनको लिफ्ट देता है और वहाँ पर मंदिर छोड़ देता है। और जब मंदिर छोड़ता है तो इंद्रद्युम्न प्रभु वहाँ आते हैं और किसी तरह से बैग खींचते वहाँ पहुँचते हैं और सब वहाँ पर भक्त लेटे हुए हैं, बढ़िया फीस्ट है, पूरा गले तक पूरा भरा हुआ है ना, और सब गौर प्रेमानंदे सब प्रसन्न हैं। और यहाँ पर इंद्रद्युम्न प्रभु हैं पूरे थक के एकदम टूट चुके हैं एकदम, और भारी भारी बैग उठाना। तो पूछ रहे हैं कि कुछ प्रसाद बचाएगा कुछ, तो बोलते हैं कि वो एक भक्त थे तो वो ऐसे डकार लेते हुए बोलते हैं नहीं अब तो सब खत्म हो गया, इतनी अच्छी फीस थी सब खत्म हो गया। तो इंद्रद्युम्न प्रभु और परेशान हो जाते हैं कि मैं प्रभुपाद जी का वो अराइवल भी नहीं देख पाया, कीर्तन भी अटेंड नहीं कर पाया, प्रसाद भी नहीं ले पाया, हो क्या रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। सब सोचते ना कि प्रभु जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों है ना। तो फिर वो फर्स्ट फ्लोर पर इंद्रद्युम्न प्रभु जो हैं बैग लेके जाते हैं और नॉक करते हैं और बैग रखते हैं और उनकी पूरा शक्ति खत्म हो गया था। और जैसे ही प्रभुपाद जी दरवाज़ा खोलते हैं और वो गिर जाते हैं पूरा, है ना। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत संघर्ष है, ऐसे पीठ पे थपथपाते हुए बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में क्या है, बहुत संघर्ष है ना, लेकिन जब तुम भगवत धाम जाओगे तो कोई भी संघर्ष नहीं होगा, है ना, केवल वहाँ ब्लिस होगी। और इस तरह से प्रभुपाद बोलते। तो इंद्रद्युम्न प्रभु बोलते हैं कि ये जो प्रभुपाद जी ने मुझे वाक्य बोले, यही जो वाक्य हैं मुझे पूरे जीवन भर भक्ति में टिका के रखे हुए। सन्यासी हैं, बहुत बड़े स्तर पर प्रचार करते हैं कि प्रभुपाद जी की ये वाक्य वो मुझे पूरे जीवन भर भक्ति में टिका के रखे हुए। तो ऐसा होगा, और ऐसे बहुत सारी परिस्थिति होती हैं। हमारी सेवा को कोई देखने वाला नहीं है, हम दौड़ भाग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, तो हमें लगता है यार कोई देख ही नहीं रहा है, क्या किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा परिस्थिति होगी। ऐसे सत्स्वरूप महाराज एग्जाम्पल बताते हैं। सत्स्वरूप महाराज जो थे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, है ना। अभी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मतलब वो तार्किक बुद्धि बहुत होती है, इंटेलेक्चुअल। तो क्या हुआ, जब शुरुआत के समय में सब भक्त जुड़ना चालू हुए श्रील प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी के लिए अलग अलग सेवा नियुक्त किया गया। तो जो शायद उनका नाम स्टीव था शायद, तो सत्स्वरूप महाराज जो थे उनको एक सेवा मिली कि उनको कुछ दूध लेके आना है प्रभुपाद जी के लिए। तो वो गए और ढूंढना चालू किया। अभी न्यूयॉर्क में कहाँ प्योर मिल्क मिलेगा, तो ढूंढ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बारिश भी आ गई, बहुत ऐसी विकट परिस्थिति आ गई। और फिर वो किसी तरह से संघर्ष करके प्रभुपाद जी के दूध लेके आए, प्रभुपाद जी ने ग्रहण किया। तो बाद में अपना स्मृति में बताते हैं कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इतने सारे सब्जेक्ट्स पर बोला है और इतने सारे इंटेलिजेंट लोगों के साथ मैं घूमा फिरा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए संघर्ष करके जो मैं दूध लेके आया उनको दिया, उस दिन जो मुझे प्रसन्नता मिली थी वो प्रसन्नता मुझे पूरे जीवन में नहीं मिली। वो जो मुझे सुख मिला था भौतिक दृष्टिकोण से बहुत साधारण कार्य लग सकता है, लेकिन वो जो मुझे खुशी मिली उस दिन, वो खुशी मुझे आज तक जीवन में अभी तक नहीं मिली थी। तो इसीलिए असद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतपा अप्राप नाम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान।
भगवान बता रहे हैं, भक्ति योग प्रारंभ कर रहे हैं 9वें अध्याय में, और बोल रहे हैं असद्धाना पुरुषा, कि जो इस भक्ति योग पर अश्रद्धालु होगा, श्रद्धा नहीं करेगा, धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्ध, कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा, जिसको इस भक्ति योग पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है ना। अज्ञ असद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, कि जो मूर्ख है और अज्ञ अश्रद्धालु है और जो संशय करता है, उन तीनों का क्या होगा, विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने जो वाणी दी है, अब भगवान के द्वारा, भगवान के जो प्रमाणिक भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जो वाणी दी है उसमें हमें विश्वास होना चाहिए। कई बार हमें उत्साह नहीं आ रहा है, कभी ऐसा लगता है अब तो छोड़ो यार, बहुत हो गया, लेकिन भौतिक जगत में भी भोग नहीं कर सकते क्योंकि इतना फिलॉसफी सुन लिया है और भक्ति में आनंद भी नहीं आ रहा है। तो स्थिति कैसे बन जाती है, त्रिशंकु जैसी बन जाती है। त्रिशंकु की बन गई ना, कि उच्च लोक में भी नहीं है, अब नीचे भी नहीं है, बीच में लटके हुए। तो ऐसे सबकी परिस्थिति बनती है। लेकिन उस परिस्थिति में क्या है, करते रहना। और मन भी हमें बहुत आर्गुमेंट्स देगा, परिस्थिति भी देंगी, भक्तों के समाज में ऐसा होगा, लेकिन किसी तरह से उस प्रोसेस में अपने आप को रखना है, भक्तों के समाज में रखना है, तो वो हम पार कर जाएंगे। तो जैसे ध्रुव महाराज के केस में है कि पूरी तरह से बाणों से घिरे हुए हैं और एक साधारण दृष्टिकोण से लगेगा कि अभी हार चुके हैं, लेकिन वहाँ से वो निकल गए और फिर यक्षों को वो मारते हैं। तो ये भी माया के साथ युद्ध है और इस युद्ध में हमें बहुत सतर्क रहना है और बहुत फेथ रखना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे आप बता रहे थे शुरुआत में कि उत्साह के बारे में, कि साल जितना साल होने के बाद उत्साह हमारा ठंडा हो जाता है। सेवा करने की इच्छा थी, तो साल होने के बाद उन्हें सेवा करने की इच्छा नहीं होती। तो इसको किस दृष्टिकोण में देखा जाए कि जैसे सालों के बाद, काफ़ी साल के बाद मतलब सेवा डिसाइड हो जाता है कि ये आपको सेवा करनी है, तो उसमें तो मतलब मैं इतना समझ पाया, तो उसमें हम तो देख सकते कि जो सेवा उनको दी गई है तो उसी में उनको वो अच्छे से करे हुए, वो फिर मतलब उसको कैसे समझे कि उत्साह और उनका बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कैसे समझ सकते? जैसे पहले में आते हैं तो हर सेवा करने की इच्छा है, लेकिन फिक्स होने के बाद फिर उसको कैसे समझे? तो उत्साह भक्ति के प्रारंभिक दिनों में बहुत उत्साह रहता है, लेकिन जब काफ़ी साल निकल जाता है तो हमें कोई विशेष सेवा दे दी जाती है, तो उस सेवा में अपने आप कार्य करते रहते हैं। तो शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो ऐसा लगता है बहुत उत्साह है, लेकिन बाद में कुछ एक ही सेवा करना है, बार बार करते हैं। तो उत्साह को प्रभुपाद जी बताते हैं, एंडेवर विथ इंटेलिजेंस इन कृष्णा कॉन्शियस, प्रयास करना है बुद्धि के साथ। तो उत्साह केवल ऐसा नहीं कि बहुत उछल रहे हैं, कूद रहे हैं तो वो उत्साह दिख रहा है। उत्साह किससे देखा, कितनी आपकी वो कंसिस्टेंसी है, कितना आप लगे हुए हैं, कैसे भी परिस्थिति आते हुए आप करते जा रहे हैं, उससे दिखेगा कि हाँ वास्तव में आपको उत्साह है। ऐसा नहीं कि सेवा कर रहे हैं और किसी ने आगे कुछ बोल दिया, अपमान कर दिया, टोक दिया, तो सेवा बस प्रभु जी अब तो हम सेवा नहीं करेंगे, हम तो सेवा नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया हमको, ऐसा सोच लिया। तो मतलब सेवा का उत्साह कहाँ से आ रहा था कि सब मेरा अच्छा सोच रहे थे मेरे लिए। सेवा का उत्साह क्यों आ रहा था कि सब मेरी बढ़ाई कर रहे थे। अभी उनमें से किसी ने कुछ कर दिया तो हमारा उत्साह चला गया। तो वास्तव में पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक ही आध्यात्मिक धरातल पे हमारा उत्साह है। अधिकतर उत्साह हमको कहाँ मिलता है, जो मटेरियल चीज़ है उनसे हमें उत्साह मिलता है। तो वही ये सब इंसिडेंट क्या है, हमें चेक करवा देते हैं कि उत्साह कहाँ से आ रहा है, विश्वास है कि नहीं, बस इस तरह से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।